नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद संसदीय क्षेत्रों के चुनावकर्मी डिस्पैच सेंटर से मतदान सामग्रियों के साथ बूथों की ओर लगातार हो रहे रवाना। मतदान कल। संताल के समर को जीतने के लिए सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं का आज भी धुआंधार प्रचार। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तलब किए गए आईएएस अधिकारी मनीष रंजन नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय। कर्मचारी के हाथ भिजवाई चिट्ठी। आलमगीर आलम से पूछताछ जारी। देवघर पुलिस ने ऑफलाइन जुए के कारोबार का किया भंडाफोड़। 2 गिरफ्तार। पलामू में चोरी की 8 बैटरी के साथ 2 पकड़ाए। गोड्डा में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालीफायर 2 में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 4 लोकसभा सीटों रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कल वोटिंग होगी। रांची संसदीय क्षेत्र में 4 महिला समेत 27 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 3 महिला प्रत्याशी समेत कुल 16 उम्मीदवारों के बीच चुनावी घमासान है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 3 महिला और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार समेत कुल 25 प्रत्याशी भाग आजमा रहे हैं। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में 2 महिला समेत कुल 25 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं। इधर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा ने कहा है कि छठे चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। 25 तारीख को 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में है। अभी जो 25 तारीख को चुनाव है उसमें कुल पोलिंग बूथ की संख्या 8963 है और इनमें अधिकांश मात्रा अर्बन पोलिंग स्टेशन का है। 8963 पोलिंग स्टेशन में 3361 अर्बन पोलिंग स्टेशन हैं। अर्बन पोलिंग स्टेशन में मतदाता जागरूकता के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वहां पे वोटर अवेयरनेस फोरम सबसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और इसके साथ अर्बन लोकल बॉडीज का भी भूमिका अहम है। कुल 1767 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ संपर्क कर सभी गेटेड कम्युनिटी से लोग निर्वाचन में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए अनुरोध किया गया है। रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद संसदीय क्षेत्रों में कल लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए डिस्पैच सेंटर से चुनावकर्मी ईवीएम, बीयू और सीयू समेत अन्य मतदान सामग्रियों के साथ बूथों की ओर लगातार रवाना किए जा रहे हैं। धनबाद पॉलिटेक्निक में बनाए गए डिस्पैच केंद्र से धनबाद एवं झरिया विधानसभा क्षेत्र, कृषि बाजार समिति धनबाद में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सिंदरी विधानसभा एवं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के टुंडी तथा बाघमारा विधानसभा इलाके और निरसा पॉलिटेक्निक में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से निरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम और बैलेट यूनिट लेकर मतदान कर्मी अपने अपने बूथ की ओर रवाना हो रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया की ड्रोन कैमरे से लाइव रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। संताल के चुनावी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं का राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार जारी है। आज भी कई स्टार प्रचारक जनता से संपर्क साधेंगे। रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। मौके पर जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर में मतदान संपन्न कराने के लिए डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टी को रवाना किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने एसएसपी, डीडीसी और अन्य अधिकारियों के साथ आज एलबीएसएम कॉलेज डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद और गिरिडीह लोकसभा आम चुनाव के लिए बोकारो जिले के 14,87,000 से भी ज्यादा मतदाता कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए बोकारो इस्पात नगर स्थित मतदान सामग्री वितरण केंद्र से माइक्रो ऑब्जर्वर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मतदान कर्मियों को उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया।
ये चुनाव का पर्व है और हम लोग गोमिया क्षेत्र में हम लोग की ड्यूटी पड़ी है और ये नक्सल क्षेत्र होते हुए भी हम लोग खुशी खुशी वहां जा रहे हैं मतदान कराने के लिए। मेरा गोमिया क्षेत्र के हजारी में दिया गया है, जो कि बूथ नंबर 87 है। वहां पे वोटरों की संख्या 1200 है, इसलिए हम लोग जो है 5 कर्मियों के साथ उत्साहित होकर के जा रहा हूं। हम लोग लोकसभा चुनाव का वोटिंग के लिए जा रहे हैं। मेरा गोमिया दिया है, गोमिया में 248 बूथ और बहुत ही उत्साह के साथ जा रहे हैं। किसी तरह का कोई भय नहीं और बहुत शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पाकुड़ में जहां प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी बात है कि मैं 9 घंटे ट्रैवल करके आई हूँ वोट देने, क्योंकि हर एक देशवासी की अपने देश की तरफ ही कर्तव्य है। इस पाकुड़ जिले में 1 जून को अंतिम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी जंग जीतने के लिए चुनावी सभा, रैली, जनसंपर्क अभियान झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के साथ साथ निर्दलीय लोबिन हेम्ब्रम के समर्थक शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में अपने पक्ष में मतदाताओं को करने में जुटे हुए हैं। चुनावी सभा के जरिए भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरंडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना मुर्मू सोरेन की चुनावी सभा ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। इधर प्रशासन भी निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। रामप्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। धनबाद में कल लोकसभा चुनाव के सिलसिले में वोटिंग होगी। लोकतंत्र के पर्व का यहां ऐसा आकर्षण है कि 9 घंटे की उड़ान भरकर धनबाद की बेटी विदुषी पूर्वी फ्रांस की राजधानी पेरिस से अपने गृहनगर पहुंची हैं। वे कल धनबाद के बरटाण में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्थित बूथ संख्या 140 में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। वे पेरिस में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही हैं। विदुषी की इस पहल को धनबाद की जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने भी सराहा है। मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी बात है कि मैं 9 घंटे ट्रैवल करके आई हूँ वोट देने, क्योंकि हर एक देशवासी की अपने देश की तरफ ही कर्तव्य है। इस लोकतंत्र में जो आपका विश्वास है वो दिखाए और ये जो लो वोटर परसेंटेज है बाकी 2-3 पोल्स में, उसको हम चेंज करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तलब किए गए IAS अधिकारी मनीष रंजन आज ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने राजस्व विभाग के एक कर्मचारी के हाथ चिट्ठी भेजकर ईडी दफ्तर नहीं आने की वजह बताई है। गौरतलब है कि ईडी ने उन्हें समन भेजकर आज पूछताछ के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा था। इस मामले में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। श्री आलम को फिलहाल ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। देवघर पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे ऑनलाइन जुए के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। नगर थाने की पुलिस ने अवैध लॉटरी के इस कारोबार को चलाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को शहर के बड़ा बाजार सुत्तापट्टी के समीप से गिरफ्तार किया है। इधर गोड्डा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पोड़ैयाहाट थाना अंतर्गत एक होटल के समीप भारी मात्रा में अवैध शराब लदे वाहन को जब्त किया है। पलामू में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मोबाइल टावर से चोरी की गई 8 बैटरी को बरामद किया गया है। चोरी की घटना में इस्तेमाल किए गए एम्बुलेंस को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। IPL क्रिकेट के क्वालीफायर 2 में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। इस मैच की विजेता टीम 26 मई को खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद संसदीय क्षेत्रों के चुनावकर्मी डिस्पैच सेंटर से मतदान सामग्रियों के साथ बूथों की ओर लगातार हो रहे रवाना। मतदान कल। संताल के समर को जीतने के लिए सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। NDA और इंडी गठबंधन के नेताओं का आज भी धुआंधार प्रचार।
टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तलब किए गए आईएएस अधिकारी मनीष रंजन नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय। कर्मचारी के हाथ भिजवाई चिट्ठी, आलमगीर आलम से पूछताछ जारी। देवघर पुलिस ने ऑनलाइन जुए के कारोबार का किया भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। पलामू में चोरी की 8 बैटरी के साथ 2 पकड़ाए। गोड्डा में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालीफायर 2 में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।